जड़ावाला अंग्रेज दौर में आबाद होने वाला शहर कस्बा है जो लायलपुर फैसलाबाद की तहसील है। ये शेखुपुरा, ननकाना साहिब और फैसलाबाद का एक तरह से संगम है। कदीम दौर में यहाँ कोई कुनवा था जिसके साथ बरगद का बड़ा सा दरख्त अपने घने साए के साथ मौजूद था, जिसके नीचे मुसाफिर आराम करते और पानी पीते। इस बरगद की चूंकि बड़ी बड़ी जुड़ें थीं जो ऊपर भी लटक रही होती, इस निस्बत से इस आबादी का नाम जड़ावाला खूह से जड़ावाला शहर बना। हमारा पंजाबी लोक किस्सा मिर्ज़ा साबा भी इसी सरजमीन से मुताल्लिक है और इससे बढ़कर अंग्रेज सरकार के खिलाफ लड़ने वाले मारूफ करैक्टर भगत सिंह का भी ये शहर। भगत सिंह की हवेली इसी नाम के साथ आज भी यहाँ मौजूद है। बहुत से इंडियन ज़ायरीन जो ननकाना साहिब तशरीफ लाते हैं, इनमें से कुछ उधर की यात्रा को भी आते हैं। पार्टीशन से कब्ल यहाँ मुसलमान ही नहीं, मसीहियों, हिंदुओं और सिखों की भी बड़ी आबादी मौजूद थी। आज भी यहाँ मसाजिद के साथ चर्चेस, गुरुद्वारे और मंदिर मुलाहजा किए जा सकते हैं। जिस तरह आज यहाँ मसीहियों के गिरजाघरों पर हमले हुए हैं, दिसंबर 92 में इसी तरह बाबरी मस्जिद के रेफरेंस से मंदिरों पर भी हमले हुए थे। बिलखुसूस मैन सिटी के बड़े मंदिर को खासा नुकसान पहुंचा था। आज जिस तरह हमें 17 अगस्त ज़ियाउल हक के क्रैश की खबर देता है, इसी रोज़ हमारी हमसायगी में अफगानिस्तान एक मर्तबा फिर तालिबानी जबर के अंधेरों में चला गया। अब ये दिन जड़ावाला के मसीहियों पर हमले की हैसियत से भी याद किया जाएगा, जहां इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक 16 गिरजाघरों को आग लगाई गई, जिससे न सिर्फ 100 के करीब बाइबल इंजील के नुस्खे जल गए बल्कि दीगर मसीही लिटरेचर और अमलाक को भी भस्म कर डाला गया। मसीही आबादियों में कितने घर लूटे गए और कितने जलाए गए, उनकी तफासील सोशल मीडिया पर मुलाहजा की जा सकती हैं। खुदा का शुक्र है कि जो ही बलवों की फिजा बन रही थी और मस्जिदों में ऐलानात के बाद लोग इकट्ठे होना शुरू हो रहे थे, इसकी खबर मसीही आबादियों तक भी पहुंच गई। सैयदना ईसा अलैहि अस्सलाम के नाम लेवा मर्द व ख़वातीन अपनी और अपने बाल बच्चों की जानें बचाने के लिए फौरी तौर पर अपने घरों से निकल भागे। जिसको जहां पनाह मिली वहीं जा छुपा। कुछ ने तो मुज़ाफ़ाती खेतों और फसलों में रात गुजारी। यूं इन मजलूमों की जानें तो बच गईं, अलबत्ता घर अलिफाजिर गए। इस पर मसीही ख़वातीन के बहते हुए आंसू मुलाहजा किए जा सकते हैं। एक मसीही रोते हुए बता रहा था कि ये बंटवारे का ही मंजर था। 47 अशारिया की पार्टीशन के बहुत से दिलखराश मनाजिर इसलिए आम लोगों की नज़रों से ओझल रह गए कि तब कैमरों की इतनी दस्तयाबी न थी, जबकि आज मीडिया में तरक्की की वजह से न सिर्फ लोग बर वक्त बाखबर होने पर भाग निकलने में कामयाब हो गए, बल्कि फुटेज में हम मसीही अमलाक को आग लगाने के मनाजिर भी मुलाहजा कर सकते हैं। नफरत, हिकारत और गुस्से के मिले जले जज्बात के साथ जलाओ घेराव के ये वाक़यात क्यों कर वक़ू पजीर हुए, इस पर जितने मुने इतनी बातें, जबकि असल हक़ाइक़ भी हम सब पर वाज़ेह हैं। फ़िलहाल हम लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं कि जितनी जहालत, जुनूनियत और अदम बर्दाश्त हमारी कौम में सरायत कर चुकी और करती जा रही है, दुनिया की कोई दूसरी कौम इसका मुकाबला नहीं कर सकती। 16 अगस्त को जिस नौ की वारदात पाकिस्तान में हुई है, अगर ऐसी ही कोई हरकत खुदा नखास्ता मुसलमानों के हवाले से इंडिया में हुई होती या किसी मगरबी मुल्क में रवा रखी गई होती तो अब तक यहाँ एहतजाजी जुलूस थमने का नाम न ले रहे होते। उनके सिफारत खानों पर हमले हो रहे होते और उलमा व दानिश्वर बबांग दुहुल ये मुतालबा कर रहे होते कि उनके सफ़ीर को मुल्क बदर कर। हमारे जज्बात क्या दुनिया में सिर्फ हमारे ही जज्बात हैं या हम ही इंसान हैं? क्या दूसरे लोगों के कोई इंसानी हुकूक नहीं? आखिर हमारी इस नौ की साइकी माइंड सीट किसने तश्कील दे रखा है, जो ज़रा सा ऐलान होने पर यूं जमा हो जाता और भड़क अलिफा टेता कि फिर जो भी सामने आए इसकी खैर नहीं।